चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 9। इससे पहले मैंने पार्ट 8 क्लास करवा चुकी है। उन सभी की पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पर है, तो कमेंट में लिंक है, उसके थ्रू आप पीडीएफ ले सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको कमेंट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा सत्य है। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील है ना, उसके पूर्व में कौन है? लसाड़िया पठार, तो ये सही है। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 934 या 933 मीटर, जो कि कहाँ है? अजमेर के अंदर, तो ये गलत है। फिर चलते हैं छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है, तो ये गलत है। शिवपुरा घाट एवं बर्ग अरावली के दर्रे हैं, तो ये भी सही है। तो ए एम डी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एम डी सही है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। जो जयसमंद झील है ना, इसके पूर्व में कौन सा पठार है? तो अभी आया था ऊपरमाल का, भोराट का, लसाड़िया का या मालवा का, तो कौन सा है? लसाड़िया का पठार। या लास्ट मान यानी ये क्या है? लसाड़िया का पठार, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज हम 42 क्वेश्चन करेंगे, 42 क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये रीट में, फॉरेस्ट गार्ड में, आरपीएससी में। तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर में, कोटा में या गंगानगर में। तो लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है, बट 33 जिलों के अकॉर्डिंग क्या आएगा? उदयपुर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? दक्षिण अरावली प्रदेश में कौन सा नहीं है? उड़िया का पठार जो कि सिरोही के अंदर है, तो ये है। लसाड़िया सलूम्बर के अंदर है, ये भी है। बोराट गोमुंदा से कुमलगढ़ के बीच के अंदर है, तो ये भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि ये 12 के अंदर है और ये हाड़ौती का भाग है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, छप्पन बेसिन या बनास बेसिन। तो चंबल, बनास और छप्पन ये क्या है? पूर्वी मैदान का भाग है। बट लूनी बेसिन ये क्या है? गोडाउन प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। अर्शुक्स मरुस्थल प्रदेश का भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? जो बनास बेसिन है, चंबल बनास, किस बेसिन भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिम का, अरावली पर्वतमाला का, पूर्वी मैदान का, हाड़ौती का। तो ये किसका भाग है? यह है पूर्वी मैदान का। किसका भाग है? पूर्वी मैदान का। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? आपको पूर्वी पार्ट बताना है, और पूर्वी पार्ट कितना है? 23। पश्चिम पूछे तो 61%, अरावली पर्वत पर पूछे तो 9, और दक्षिण पूर्वी पठार पूछे तो 6.89। तो आपको चारों याद रखना है। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा खा जाता है? खाद्यान्न का कटोरा पूछे, आपको जिला पूछे तो कौन सा जिला बताना है? गंगानगर। बट आपको पूछ रहा है भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो भौतिक प्रदेश कौन सा है? वो है पूर्वी मैदान प्रदेश। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती है, इस वजह से। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित है? छप्पन के मैदान को या नाली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के निर्मित मैदान या बनास बेसिन। तो माही और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान, जो कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। आप चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। छप्पन का मैदान भाग है माही का, बनास का, चंबल का, लूणी का। तो लूणी का तो नहीं होगा, चंबल ये भी नहीं होगा, बनास भी नहीं होगा, ये होगा माही बेसिन का। माही बेसिन का भाग है छप्पन का मैदान। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन का मैदान किस नदी से है? बाणगंगा से, चंबल से, सुगड़ी से, माही से। तो किस से है? माही से। करेक्ट आंसर डी। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन से। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? छप्पन का मैदान माही ये कौन से हिस्से में? दक्षिण हिस्से में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। छप्पन बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? आपको क्या बताना है? छप्पन बेसिन किसका भाग है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा। तो छप्पन बेसिन माही नदी का पार्ट है, और वो कौन सा है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। छप्पन का मैदान अवस्थित है, तो ये कितने एग्जामों में आ चुका है? सीईटी में, हाउस कीपर में, पटवारी में, पटवार में,
जूनियर अकाउंट में, जेएन में, वुमेन सुपरवाइजर में और सेकंड ग्रेड के अंदर। 56 का मैदान माही का पार्ट है और वो कौन कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो इसको याद रखना है ना। 15 राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली कहाँ आता है, डिगी टोक के अंदर, और वो कौन सा बेसिन है, बनास बेसिन है, चंबल है, लूणी है, यमुना है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो चंबल का, लूणी का नहीं होगा, न यमुना का होगा। मालपुरा करौली का मैदान क्या बताना है, मालपुरा करौली का मैदान है ना, वो बनास बेसिन का है। किसका है, बनास बेसिन का। आप चलते हैं सेक्शन क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महाद्य द्वारा तृतीय पेनिप्लेस के रूप में पहचाना जाता है। वो कौन सा मैदान है, मालपुरा करौली का मैदान है ना, उसको क्या बोलते हैं, हेरोन महोदय। हेरोन महोदय के नाम से कौन है, मालपुरा करौली का मैदान। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। काठल, प्रतापगढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है, काठल। बाकर क्या होता है, पूर्व सिरोही की तीर ढाल वाली उबड़ खाबड़ भूमि को भाकर कहते हैं। गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ तस्ती नुमा जो पहाड़ी होती है उसको गिरवा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मेवल या बागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को बोलते हैं। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले हैं। अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो कौन सा है अवनालिका अपर्दन वाला, चंबल। और चंबल में कौन कौन से जिले आते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, धौलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चंबल बेसिन किस पार्ट का है, पूर्वी पार्ट में। और पूर्वी पार्ट में कहाँ से स्टार्ट होता है, चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, इस तरह याद रखना है। आप चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, चादर दुल्हन, भूमिस्प्रण, अवनालिका या सैम। तो चंबल बेसिन में बहुत सारी जो नदियों के द्वारा जो कटाव होता है ना मिट्टी का, उसको क्या बोलते हैं, अवनालिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा है, चंबल। चंबल प्रदेश, चंबल बेसिन सर्वाधिक। और चंबल में करौली आता है, उसको डांग की रानी भी कहते हैं। राजस्थान में निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि कहाँ पाई जाती है, तो बीहड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, चंबल। चंबल में बात है ना, तो उससे याद रखना है चंबल बीहड़। अब चलते हैं 22। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थानीयकृत के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। बीहड़ के लिए कौन सा जाना जाता है, वो जाना जाता है बनास, माही, चंबल या साबरमती। तो करेक्ट आंसर चंबल बेसिन। 23 राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित होते हैं। तो बीहड़ दोबारा आ गया, बीहड़ में पूर्वी भाग से आते हैं कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर तो पश्चिम में आ रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। आप चलते हैं 24। राजस्थान निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्कात भूमि स्थानीयकृत के लिए प्रसिद्ध है। उत्कात पूछे, ढांग भूमि पूछे, तो वो कौन से जिले हैं, वो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, है ना, पूरी पाट वाले जिले। और करौली को क्या बोलते हैं, डांग की रानी। उत्कात पूछे तो कौन सा बेसिन है, चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन को कंटेस्ट कर लेना है। चंबल बेसिन में याद रखना है, एक तो ये किस पार्ट का है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। यहाँ पे सर्वाधिक अवनालिका प्रदन होता है। यहाँ पे उत्कात इसका लायकत भूमि है। ये बीहड़ क्षेत्र होते हैं और पहाड़ी भाग होते हैं। और यह इसको क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र। और ये चंबल नदी का क्षेत्र है। और कौन कौन से जिले आते हैं ये भी याद रखना है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और एक याद रखना है, डांग की रानी किसको बोलते हैं, करौली को। आप चलते हैं 25। चंबल बेसिन की स्थानीयकृत प्रधानतः है। चंबल बेसिन की बताना है, उसको क्या बोलते हैं, उत्कात। करेक्ट आंसर बी। अब चलते हैं 26। राजस्थान में उत्कात भूमि स्थानीयकृत दिखाई जाती है, कोटा, बूंदी में, जैसलमेर, बाड़मेर में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो उत्कात का है, चंबल बेसिन का पार्ट है। और कौन कौन से जिलाते हैं, धौलपुर। आप ये लिख लो ना अपनी नोटबुक में, चंबल बेसिन में कौन कौन से जिलाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़। ये 6 जिले याद रखना है। आप चलते हैं 27। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं। बूंदी जिले में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं उसको क्या बोलते हैं, आडा वाला पर्वत, गिरवा, मगरा या डोरा पर्वत। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं, समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर या 740 मीटर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आएगा आपको बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 740 मीटर। दोसी या इसको बोलते हैं ठोसी पहाड़ी, ये क्या है हरियाणा में जो अरावली है ना उसको बोलते हैं। अब चलते हैं 29। रोजा बाकर सीकर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? रोजा बाकर पूछे, इसराना बाकर पूछे या जारोल बाकर पूछे, ये तीनों के तीनों कहाँ है? जालोर के अंदर, और इनकी ऊंचाइयाँ भी याद रखनी है। अब चलते हैं 30। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? तो रोजा भी है, इसराना भी है, जालोर भी है, बट गोमुंदा ये नहीं है। गोमुंदा का है उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर है गोमुंदा। अब चलते हैं 31। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो रोजा बाकर, इसराना बाकर, झारोल बाकर और संतूर, इसमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, रोजा बाकर 730, 839, तो इसका करेक्ट आंसर ए। रोजा बाकर कितनी होती है? 730, जारोल बाकर की 588 और इसराना बाकर की 839, तो करेक्ट आंसर ए। अब चलते हैं 32 क्वेश्चन पे। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी होती है, जालोर सिवाना की जो पहाड़ी बनी होती है ना, वो जालोर से याद रखना है, ग्रेनाइट तथा रयोलाइट से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? तो जालोर में कौन कौन सी पाई जाती है? ग्रेनाइट और रयोलाइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 34। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, जालोर ग्रेनाइट में जो निर्मित पहाड़ियाँ होती है ना, वो कौन से आकार की होती है? चौकोर की होती है, रेखे की होती है, गुम्मुदाकार की? कौन सा आकार की होती है? गुम्मुदाकार की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35। 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा और सिवाना के बीच के अंदर होती है, बट 33 जिलों के अकॉर्डिंग आ रहा है क्वेश्चन, यानी कि 2022 में आया था, तो उसमें जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा? बाड़मेर। आप चलते हैं 36। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको पता नहीं कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाकर, पूर्व सिरोही की त्रिडाल वाल, ये सही है। गिरवा उदयपुर बैसिन, उदयपुर शहर के चारों जो तस्तुनुमा पहाड़ी होती है ना उसको गिरवा बोलते हैं, ये भी सही है। काठल 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा सिवान या जालोर सिवान, ये भी सही है, बट काठल 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 से याद रखना है, माही नदी का जो तटवर्ती भाग होता है ना उसको काठल बोलते हैं, तो चंबल बेसिन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए माही बेसिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब 36 के बाद में 37। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है इसके अंदर? गिरवा, गिरवा जाता है उदयपुर के अंदर, तो डूंगरपुर गलत हो गया। बाकर सिरोही के पास क्या होता है, तो सीकर, ये भी गलत हो गया। बागर, बागर क्या होता है? और एक होता है बागड़, बागड़ होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बागड़ क्या होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ये सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। बागड़ क्या होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। आप चलते हैं 38। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीयकृत अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? बोरहाट कोमलगढ़ से गोमुंदा सही है, बाकर पूर्व सिरोही ये भी सही है, गिरवा उदयपुर भी सही है, बट रामगढ़ पहाड़ी ये कहाँ है? 12 के अंदर, रामगढ़ पहाड़ी कहाँ है? 12 के अंदर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक जिला सम्मिलित नहीं है? गिरवा क्या होता है? उदयपुर शहर के चारों जो तस्तनुमा पहाड़ी होती है ना, गिरवा, ये भी सही है। भाकर, ये गलत हो गया ना। बाबोल्टर जोधपुर के अंदर, ये भी सही है। व्रत सीमा प्रदेश बूंदी और सवाई माधोपुर, ये भी सही है, बट भाकर पूछे ना तो वो क्या है? सिरोही आना चाहिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा तो क्या होता है? बागड़। आप चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीयकृत सही सम्मिलित नहीं है? बाकर पूर्व सिरोही, ये भी सही है। उड़िया पटार माउंट आबू, ये भी सही है। लसाड़िया राजसमंद नहीं होता, लसाड़िया होता है सलूम्बर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोराट होता है कुंभलगढ़ से गोमुंदा, ये भी सही है। आप चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आपको इनको सम्मिलित करना है, आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र क्या होता है? उसके अंदर उदयपुर आता है, जयपुर आता है, अलवर आता है, तो सिरोही आता है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आता है अलवर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अलवर। तो इसका एक मिनट रुकिए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट के अंदर सी, फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? सी। फिर अरावली का मध्यवर्ती भाग, अरावली का मध्यवर्ती सेकंड के अंदर क्या आ जाएगा? बी, है ना। इसके बाद में बोराट पर पठार, बोराट पठार क्या होता है? गोमुंदा से कोमलगढ़ के बीच में, तो थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा? ए, थर्ड में क्या आएगा? ए।
और बच गया दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली का कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? दक्षिण अरावली का लास्ट का सिरोही। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट के अंदर ए, सेकंड के अंदर बी, थर्ड के अंदर सी, फोर्थ के अंदर डी। आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। आपको इनको भी सम्मिलित करना है। कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? हाड़ौती। तो फोर्थ के अंदर क्या आ जाएगा? बी। आबू पर्वत खंड, आबू पर्वत खंड क्या होता है? अर्बुद। आबू पर्वत खंड क्या होता है? अर्बुद। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद में बताना है बागड़। बागड़ क्या होता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बागड़। तो फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? फर्स्ट के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच गया लास्ट का डूंगरपुर, पुरुषश्री एवं उदयपुर जिले का अरावली पर्वत क्षेत्र, वो क्या कहलाया जाता है? वो कहलाया जाता है भौमट। क्या कहा जाता है? भौमट। तो इसका भी याद रखना है, लास्ट का इसका हो जाएगा भौमट। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं बट उनको नहीं पता है कैसे तैयारी करनी है। तो आप इन क्वेश्चन के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हो और अपने स्कोर बूस्ट कर सकते हो। इस चैनल की PDF आपको व्हाट्सएप में कमेंट सेशन में मिल जाएगी। थैंक यू।